सीनियर सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के सब दरियाओं का पानी भी नवाज शरीफ पर लगे दाग का 10वां हिस्सा नहीं धो सकता। वो ऐसा कौन सा दाग लग गया इमरान साहब? देखें जी, मेरे नज़दीक तो उन्होंने सब दरियाओं का कहा ना, तो मैं कह रहा हूँ समुंदर के सेंटर में इसको भी डुबो दिया जाए ना, निकाल दिया जाए, फिर भी इसके दाग नहीं धुलेंगे। ये दुनिया का पहले नंबर पे आ रहा है करप्शन करने वाला, इसको शर्म आनी चाहिए यार। अब ये लोगों को जो झांसा देंगे जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, यार पिछले अपने दाग पहले धो फिर आओ। ये एक मर्तबा माजरत से दोबारा भी पैदा होके आ जाएगा ना, अक्लमंद जो बंदा है ना, जो जिसको अक्लमंद कहते हैं, जिसको बंदा कहते हैं, वो इसको लाइक नहीं करेगा। ये लोहे पे लीक है। तो जो उनके लाखों चाहने वाले हैं वो अक्लमंद नहीं है आपके ख्याल में? वो बंदे नहीं है आपके ख्याल में? या अल्लाह करे उनको ये अक्ल आ जाए। अगर ये पाकिस्तान के मुखलस हैं, ये सियासतदान कोई भी, फर्स्ट वन इमरान खान को निकाल के, जिसने कह दिया कि मेरे मरने के बाद सारी जायदाद जो है ये अवाम की है, यार इससे बड़ा क्या है? आपकी जेब में जो पैसा है, आप कहते हैं मैं मर गया, सारा पैसा अवाम को दे देना। आपसे ज़्यादा मुखलस आदमी कौन होगा मुल्क के लिए? ठीक है, तो ये जो नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं, ये तो वो बात मानने वाली होगी जिसको पंजाबी में कहते हैं कि ऐसे गालू मनाना तो ऊँट रक्षा च बिठाना। इमरान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के सब दरियाओं का पानी भी नवाज शरीफ पर लगे दाग का 10वां हिस्सा नहीं धो सकता। वो ऐसा कौन सा दाग लग गया इमरान साहब? देखें जी, मेरे नज़दीक तो उन्होंने सब दरियाओं का कहा ना, तो मैं कह रहा हूँ समुंदर के सेंटर में इसको भी डुबो दिया जाए ना, तो निकाल दिया जाए, फिर भी इसके दाग नहीं धुलेंगे। ये दुनिया का पहले नंबर पे आ रहा है करप्शन करने वाला, इसको शर्म आनी चाहिए यार। बल्कि इसको क्या शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे पाकिस्तान का ये 3 मरतबा अधूरा प्राइम मिनिस्टर आ चुका है। यार देखो, एक गेम होती है बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3 आप और मैं खेलेंगे। आप 2 गेमें जीत जाएंगे तो मैं तीसरी भी जीत जाऊँगा ना, मैं फेल हूँ, क्योंकि मैं आपसे 2 मरतबा हार चुका हूँ। ये 3 मरतबा आ चुका। अब इसने क्या निकालना पाकिस्तान से यार? कोई दूध निकालना इसने। अब ये लोगों को जो झांसा देंगे जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, यार पिछले अपने दाग पहले धो फिर आओ। ये एक मरतबा माजरत से दोबारा भी पैदा होके आ जाएगा ना, अक्लमंद जो बंदा है ना, जो जिसको अक्लमंद कहते हैं, जिसको बंदा कहते हैं, वो इसको लाइक नहीं करेगा। ये लोहे पे लीक है। तो जो उनके लाखों चाहने वाले हैं वो अक्लमंद नहीं है आपके ख्याल में? वो बंदे नहीं है आपके ख्याल में? या अल्लाह करे उनको ये अक्ल आ जाए। देखें कि आटा, चीनी, पेट्रोल, गैस बिल ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं बढ़े हुए, ये नून लीग के लिए भी बढ़े हुए हैं। पहले जो लोग सैलरियाँ लेते थे उसमें थोड़ा सा खर्च किया, बाकी सेव कर लिया, अब हैंड टू माउथ हो गए हुए हैं। अब भी इनको समझ ना आए तो फिर इनका अल्लाह हाफिज़ है। लेकिन वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का जो दौर था उसमें मेट्रो बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी, स्पीडो चली, फ्लाईओवर बने, मेट्रो, उसके अलावा वो जो होती है मोटरवेज़ बनी, हाईवेज़ बनी, इस तरह के डेवलपमेंट के बड़े काम हुए। महंगाई कम थी, पेट्रोल सस्ता था, इसलिए हम नवाज शरीफ को दोबारा मुंतखब करेंगे। ये पता नहीं किस अहमक ने सवाल किया, और मेरा ख्याल है किसी अहमक इस तरह का कोई सवाल करे, उसका एक अक्लमंद बंदे की सिर्फ खामोश हो जाए तो वो वाले ये कहते हैं कि इस बुनियाद पर, जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं इस बुनियाद पर हम नवाज शरीफ को वोट देंगे, वो इस बुनियाद पर दे रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो मेट्रो बनी ये लॉस में जा रही है, ये सबको पता है। ये जो उन्होंने फ्लाई ओवर वगैरह बनाए हैं, अंडरपास बनाए हैं, अब देखें जी अंडरपास जो बने हुए हैं इधर अपना माल की साइड पे, जो मुगलपुरा और इधर उधर जा रहे हैं जोहो टाउन की तरफ, इसकी साइडों में टाइलें लगी हुई हैं। ठीक है, माजरत के साथ बड़े दुख की बात है कि कुरान शरीफ के पारे के सफ़े छापने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, और फ्लाई ओवर बने हुए हैं, जो अंडरपास बने हैं, उनकी टाइलें उतारने के लिए इन्होंने 2 अरब रुपये का बजट पास कर दिया। यार हमने उन टाइलों के ऊपर चावल डाल के खाने हैं, क्या करना हमने? हमारे बच्चों को तालीम देंगे, हमारा बिल कम करेंगे, ये अपना अंडरपास की जो टाइलें हैं हमारे मसाइल हल करेंगी? बताएं, हमारे कारोबार बढ़ेंगे उससे? यार वो एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ 2 अरब रुपये का इन्होंने वो बजट पास कर दिया। यार ज़्यादती नहीं तो क्या है? मैं तो ये पैगाम उनके लिए जिनको अल्लाह ताला ने शऊर दिया, जिनको अल्लाह ताला ने अभी भी शऊर नहीं दिया, उनका फिर क्या है? उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन नून लीग वालों के लिए यही शऊर है ना कि डेवलपमेंट के काम हो जाते हैं। उनके दौर में बिजली सस्ती थी, फ़लाँ काम था, फ़लाँ रोज़गार ज़्यादा था और दुनिया से पैसा हमारे मुल्क में आता था। उनके नज़दीक तो यही शऊर है।
आपके नज़दीक क्या शऊर है? देखें जी, अगर मैं बात करूं, अगर दुनिया से पैसा आता था, ना मुझे मिला, ना आपको मिला, ना आपके कैमरामैन को मिला। नून लीग वालों को मिला था क्या? किसी को नहीं मिला। ये पैसा सिर्फ मिला तो उन्होंने अपनी जेबों में डाला। अब ये देखें, अगर ये पाकिस्तान के मुखलस हैं, ये सियासतदान कोई भी, फर्स्ट ऑफ वन इमरान खान को निकाल के, जिसने कह दिया कि मेरे मरने के बाद सारी जायदाद जो है ये अवाम की है, यार इससे बड़ा क्या है? आपकी जेब में जो पैसा है, आप कहते हैं मैं मर गया, सारा पैसा अवाम को दे देना। आपसे ज़्यादा मुखलस आदमी कौन होगा मुल्क के लिए? ठीक है, तो ये जो नवाज शरीफ साहब भी कहते, ये तो वो बात मानने वाली होगी जिसको पंजाबी में कहते हैं कि ऐस गल नूं मनाना ते ऊँट रक्शे च बिठाना। ठीक है, इस गल नूं मनाना ते ऊँट रक्शे च बिठाने वाला हिसाब है। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने फ्लाईओवर बनाए, ये किस नून लीग वाले ने, किस नून लीग वाले को उसका फ़ायदा हुआ? उसके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो गई है, उसके घर के बिलों का मसला हल हो गया, उसके किचन का मसला हल हो गया? बताएं। हाँ, अंडरपास बने, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि इन्होंने अपनी जेब से नहीं बनाए। फ़र्ज़ करें, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपया लगा ना तो 50% इनका है। ये तो चाहेंगे आप एक घर शुरू कर लें, उसमें आप उनके ठेकेदार से ये बात कर लें जी कितना ठेका है, ये वो एक दरवाजे को जो नॉर्मली 1500 रुपये का लॉक लगेगा ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा 1500 का लॉक लगे। वो कहेगा कम से कम 12 से 13 हज़ार का लगाएं यार, इसमें सेफ्टी है। और लॉक कोई भी है मजबूत होता है वो। और इनका भी यही हिसाब है। अब जितना इन्होंने काम किया, जितनी कंस्ट्रक्शन की है, सारी इन्होंने सीमेंट और अपना सरिया अपना ही दिया। इनको तो फ़ायदा है। इन नून लीग वालों के आँखों के ऊपर एक पर्दा होता है ना, वो छोटी बात है, वो हवा आए तो हिल भी जाता है। इनकी आँखों में चर्बी आ गई हुई है। इनका आँखों का ऑपरेशन होने वाला है, अगर करवा लें तो बेहतर है, वरना 8 फरवरी को आई के इमरान खान वो कर देगा। शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। जी तो नाजरीन, आपने इमरान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बहुत बड़े दीवाने हैं, उनका इंटरव्यू मुलाहिजा फरमाया। इनके इंटरव्यू पे आपके क्या कमेंट्स हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।